जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए यूपी टेट और सुपर टेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है हिंदी। आज के वीडियो में जो प्रश्न डिस्कस किए गए हैं वो वर्ष 2022 की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन पूछे हैं, कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? तो हमारे ऑप्शन है या, ऑप्शन 2 है रा, ऑप्शन 3 है ला, ऑप्शन 4 है हा। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हा। आइए जान लेते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? श, श, श और हा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो फिर ये कौन से वर्ड हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? ये कौन से कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये 4 व्यंजन होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन है। कौन से हैं? अल्प प्राण। साथ में अंतस्थ व्यंजन भी है, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाएगा। और अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है उनको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। और वर्ग कौन से हैं? वो होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इसमें जो पहला वर्ड होगा वो अल्प प्राण होगा, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होंगे वो भी अल्प प्राण होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा सा, 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 हा महाप्राण व्यंजन है। ये महाप्राण व्यंजन है और साथ ही साथ में ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ड होते हैं, उनको महाप्राण व्यंजन बोला जाता है या महाप्राण वर्ड बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होगा वहां पे अल्प प्राण व्यंजन होंगे, और दूसरा और चौथा वर्ड जहाँ होंगे वहां पे महाप्राण वर्ड होंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक रेखा पूछिए, उसको क्या कहेंगे? तो हमारे ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन 2 है अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन 3 है कोष्टक, ऑप्शन 4 है तिर्यक चिन्ह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अधोरेखा चिन्ह। किसी पद या उपवाक्य की हमको विशेषता बतानी होती है तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? उस चिन्ह को कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्यय उत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग या प्रत्यय में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से 1 नंबर अपना पक्का कर लेना है, बहुत ही पढ़कर जाना है एग्जाम में। तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है प्रत्यय, ऑप्शन 2 है पर, ऑप्शन 3 है प्र, ऑप्शन 4 है परे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रत्यय। उपसर्ग को हम किन नामों से भी जानते हैं? उनको जानते हैं आदिमूलक, व्युत्पत्ति मूलक और रचनात्मक मूलक। ये 3 अन्य नाम और हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द पूछा है तो हमारे ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन 2 है सर्वनाम, ऑप्शन 3 है विशेषण, ऑप्शन 4 है क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। आइए जान लेते हैं विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 8 प्रकार के। कितने के होते हैं? 8 प्रकार के। उनमें से विकारी शब्द कौन से होते हैं? वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वो होते हैं समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्दों को आपको याद रख लेना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध पूछा है तो हमारे ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 3 है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जातवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं जातवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जात का बोध कराती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जातवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे नदी, पहाड़, मनुष्य, गाय, ये सभी एक जात विशेष का बोध करा रही है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो जाएंगी? ये संज्ञाएं कहलाएंगी जातवाचक संज्ञा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह पूछा है, यह क्या है?
तो हमारे ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन 2 सर्वनाम, ऑप्शन 3 है विशेषण, ऑप्शन 4 है सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सर्वनाम। यह क्या होगा? यह एक सर्वनाम होगा। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो वो 6 प्रकार के होते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में संधि पूछी गई है, कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन है दीर्घ संधि, ऑप्शन 2 है गुण संधि, ऑप्शन 3 है यड़ संधि, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यड़ संधि होगी यद्यपि में। अब आइए इसको तोड़कर देख लेते हैं कैसे तोड़ेंगे। तो यद्यपि लिखा है तो इसको हम तोड़ेंगे यद्य धन अपि में। कैसे? यद्य धन अपि। तो यहां से आएगा छोटा ई और यहां से आएगा आ, तो ये क्या हो जाएगा? या। तो इससे बनके क्या बन जाएगा? ये यद्यपि बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी यड़ संधि। कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? वो होता है इको यड़चि। क्या होता है? इको यड़चि। ये भी आपको पता होना चाहिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अधपका में कौन सा समास होगा? समास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देख लेते हैं अधपका में कौन सा समास है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए कर्मधारय, ऑप्शन 2 है तत्पुरुष, ऑप्शन 3 है अव्ययी भाव, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 कर्मधारय समास। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द पूछा है तो हमारे ऑप्शन है स्थावर, ऑप्शन 2 है मलिन, ऑप्शन 3 है महान, ऑप्शन 4 है धनवान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मलिन। विलोम शब्द क्या होगा निर्मल का? वो हो जाएगा मलिन। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जंगम। क्या? जंगम। महान का पूछा जाए, महान का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा क्षुद्र। अगर आपसे धनवान का विलोम शब्द पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? अकिंचन। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सहकार पर्यायवाची है। पर्यायवाची पूछा गया है, सहकार किसका है? हमारे ऑप्शन है आम का, ऑप्शन 2 है आंख का, ऑप्शन 3 है इच्छा का, ऑप्शन 4 है इंद्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आम का जो पर्यायवाची होगा वो सहकार होगा। आइए देख लेते हैं कुछ और पर्यायवाची शब्द जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आम के कौन कौन से बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं? वो है रसाल, पेयम्बू और पिक्वल्लभ। आंख के कौन से होते हैं? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, द्रग। ये आंख के हो जाते हैं। इच्छा के पूछे जाए तो वो हो जाते हैं आकांक्षा, अभिलाषा, कामना। इंद्र के कई बार पूछे जाते हैं पर्यायवाची एग्जाम में तो वो होते हैं शिरोपति, शचपति, पुरंदर और जिष्णु। पुरंदर कई बार पूछा गया है एग्जाम में तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे का अर्थ पूछा क्या है? तो हमारे ऑप्शन है बुद्धिहीन होना, ऑप्शन 2 है अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन 3 है कपटी मित्र, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कपटी मित्र। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द पूछा है तो हमारे ऑप्शन है माखन, ऑप्शन 2 है माछड़, ऑप्शन 3 है मृक्षण, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मृक्षण। मक्खन का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा मृक्षण। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला पूछा था, उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शामली। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न हमारा सहकार पर्यायवाची है किसका है? आम का है, आंख का है, इच्छा का है या इंद्र का? इसका जो भी सही आंसर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।